27 मार्च 2021 को प्राणी उद्यान का लोकार्पण मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री योगी आदित्यनाथ जी के कर कमलों द्वारा किया गया था। धीरे धीरे प्राणी उद्यान ने 4 वर्ष का सफर तय कर लिया और इस बीच प्राणी उद्यान ने अपने खाते में कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां भी दर्ज कराई। जब प्राणी उद्यान का उद्घाटन हुआ था उस वक्त प्राणी उद्यान में मात्र 151 वन्यजीव था, जो आज बढ़कर 300 ऐसे भी अधिक हो चुके हैं। 4 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य पर प्राणी उद्यान गोरखपुर में कई प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया गया, जिसमें विभिन्न विद्यालयों के विद्यार्थी तथा प्राणी उद्यान के कर्मियों के द्वारा प्रतिभाग किया गया। स्थापना दिवस के उपलक्ष्य पर आयोजित कार्यक्रम में महापौर गोरखपुर 2 मंगलेश श्रीवास्तव मुख्य अतिथि तथा 2 धर्मेंद्र सिंह सदस्य विधान परिषद बतौर विशिष्ट अतिथि पहुंचे था। कार्यक्रम में समाजसेवी दुर्गेश बजाज, गुरु कृपा संस्थान के संस्थापक ब्रजेश राम त्रिपाठी, हेरिटेज फाउंडेशन की संस्थापक 2 अनीता अग्रवाल, गोरखपुर की अग्रणी कंपनी IGL के बिजनेस हेड श्री शुक्ल समेत शहर के तमाम विशिष्ट जन उपस्थित रहे। मुख्य अतिथि महापौर 2 मंगलेश श्रीवास्तव ने प्राणी उद्यान के 4 वर्ष में प्राप्त उपलब्धि को विशेष बताते हुए यहाँ के कार्यशैली की सराहना की तथा उन्होंने भविष्य में भी इसी प्रकार प्राणी उद्यान के कार्य में प्रगति लाते हुए इसको और ऊंचाई पर पहुंचाने हेतु प्राणी उद्यान प्रबंधन ऐसा ही कहा। उन्होंने कहा कि प्राणी उद्यान गोरखपुर शहर का एक मुख्य स्थल है, जहां पहुंचकर प्रकृति की गोद में समय बिताने का अवसर प्राप्त होता है। सदस्य विधान परिषद 2 धर्मेंद्र सिंह ने प्राणी उद्यान को गोरखपुर ही नहीं अपितु पूर्वांचल का सबसे लोकप्रिय स्थल बताते हुए कहा कि इतने कम समय में 32 लाख ऐसे भी अधिक की संख्या में दर्शकों और 9 लाख ऐसे अधिक छोटे छोटे बच्चों के द्वारा प्राणी उद्यान का भ्रमण किया जाना अपने आप में एक कीर्तिमान स्थापित करता है। उन्होंने प्राणी उद्यान में मौजूद जन सुविधाओं और यहाँ के प्रबंधन की तारीफ करते हुए कहा कि जिस प्रकार हम लोगों ने 4 साल में प्राणी उद्यान को नई उपलब्धियां ऐसे ही सुशोभित किया है, यदि हम इसी प्रकार कार्य करते रहे तो बहुत ही जल्द यह प्रदेश नहीं देश का सबसे लोकप्रिय चिड़ियाघर बन जाएगा। प्राणी उद्यान के निदेशक विकास यादव और उपनिदेशक डॉक्टर योगेश प्रताप सिंह ने सभी अतिथियों का स्वागत करते हुए उनको स्मृति चिन्ह भी दिया। निदेशक विकास यादव ने विगत 4 वर्षों में प्राणी उद्यान द्वारा प्राप्त उपलब्धियां और प्राणी विज्ञान की विशेषताओं के बारे में विस्तृत ऐसा ही बताया। मंच का संचालन श्रीमती रीता श्रीवास्तव जी ने किया। विभिन्न प्रतियोगिताओं में विजय हासिल करने वाले विभिन्न प्रतिभागियों को अतिथियों के द्वारा पुरस्कृत किया गया एवं प्राणी उद्यान के उन कर्मियों को जिन्होंने पूरे वर्ष सराहनीय कार्य किया है उनको प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। प्राणी उद्यान के क्षेत्रीय वन अधिकारी गौरव वर्मा, 2 रवि यादव, उप क्षेत्रीय वन अधिकारी रोहित सिंह, अधिष्ठान प्रभारी जय सिंह, वन दरोगा सुरेश सिंह, मार्कंडी गौर, राखी सिंह तथा वन रक्षक शैलेश गुप्ता, नीरज सिंह, सुमित यादव एवं रीमा गुप्ता के साथ बायोलॉजिस्ट अक्षय बजाज, सर्वजन मणि त्रिपाठी समेत अन्य कर्मियों ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 121 एकड़ में फैले हुए अलग अलग वार्डों में हर प्रकार के जीव जंतुओं को जो रखा गया है और विशेष उपलब्धियों को यहाँ डायरेक्टर साहब ने रखा है। मैं उसको डिटेल रूप में रखने का फिर दोबारा कोई लेकिन कुछ प्रमुख चीजें इसमें जरूर हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश में ये केंद्र एक इको टूरिज्म के केंद्र के रूप में, जहां ये मनोरंजन को बढ़ाने का काम कर रहा है, वहीं ज्ञान विज्ञान का भी एक बड़ा केंद्र है। आज ही के दिन 4 वर्ष पूर्व पूजनीय महाराज जी ने जो है इसका लोकार्पण किया और इस प्राणी उद्यान के प्रति उनके अनुराग का ही
ये परिणाम है कि जो 4 वर्ष में, जैसा कि अभी विकास जी बता रहे थे, कि जो 150 वन्य जीवों से शुरू हुआ ये प्राणी उद्यान, इस समय 312 जानवर यहाँ पर आ गए हैं। तो ये हम सब के लिए अत्यंत गौरव की बात है और उन चीज़ों को दोहराने का कोई अर्थ नहीं है। जैसे अभी डॉक्टर धर्मेंद्र जी ने भी बताया कि जो किस तरह से जो है यहाँ पे 7D थिएटर है, हाथी का बाड़ा जो उत्तर भारत में है, तो ये गोरखपुर के लिए मैं समझता हूँ कि इससे गौरव की बात नहीं हो सकती कि ऐसी इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें हम सबके मध्य उपस्थित हैं, जिसके लिए हमें शायद अगर देखना होता था तो किसी दूसरे शहर जाना होता था। आज हम सबके बीच यहाँ अवेलेबल है और महाराज जी के ये बड़ा संयोग है कि महाराज जी का 8 वर्ष का कार्यकाल पूरा हुआ, तो प्रदेश को, जैसा कि अभी जो है डॉक्टर धर्मेंद्र बता रहे थे, कि शून्य से शिखर तक ले जाने वाले युग पुरुष हम सब के अभिभावक हैं। ये भी हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। आज हमारे बीच उपस्थित गोरखपुर प्राणी उद्यान के चतुर्थ वर्षगांठ इस समारोह में मुख्य अतिथि माननीय महापौर डॉक्टर मंगेश श्रीवास्तव जी का मैं स्वागत करता हूं। साथ ही साथ माननीय सदस्य विधान परिषद डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी का मैं स्वागत करता हूं। आप लोग अभी बहुत व्यस्त हैं, हमारे सरकार के 8 वर्ष पूर्व हुए हैं और सुशासन काल में जो उपलब्धियां हैं उसके संदर्भ में बहुत कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उस व्यस्ततम समय में आप यहाँ उपस्थित हुए, आप दोनों लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और अभिनंदन इस कार्यक्रम में उपस्थित और पधारने के लिए। साथ ही साथ हमारे चित्रकारी प्रतियोगिता द्वितीय स्थान प्राप्त किया शिव गुप्ता ने। शिव गुप्ता हमारे माननीय मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि कलाकारों को सम्मानित कर रहे हैं। तृतीय स्थान रोशन सिंह चित्रकारी में ही, और ग्रुप के लिए बच्चे एक जगह ही रहेंगे। स्केच प्रतियोगिता जो हुई थी उसमें वंश कुमार साहनी पुनः प्रथम स्थान पे रहे। आ जाइए अपने दूसरे पुरस्कार के लिए। वंश कुमार साहनी, बहुत अच्छा, ढेर सारी शुभकामनाएं। कलाकारी शर्मा और तीसरे कुछ व्यस्तता है और निश्चित रूप से इतना समय हम सभी को मिला, आपका बहुत रेस में प्रदीप, प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान प्रशांत, सभी समर्पित भाव से शहीद अशफाकुल्लाह खां प्राणी उद्यान में हर कार्यक्रम मैं पुनः गौरव जी से ही आग्रह करूंगी कि डॉक्टर अनीता अग्रवाल जी का राष्ट्रीय पौध संग्रहालय उपनिदेशक डॉक्टर यशवंत सिंह राठौर जी को हमारे प्राणी उद्यान की स्मृतियां, और इसी के साथ अनुरोध आईडिया के बिजनेस हेड